स्टूडेंट्स, आज एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने इसका इफ़ेक्ट देखना है कि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के से क्या क्या इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट जो है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर पड़ता है। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होती क्या है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्योगीकरण। आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड जो है सुना होगा कि उद्योगीकरण होता क्या है। क्या बता सकते हो आप लोग कि उद्योगीकरण क्या होता है? जब कभी उद्योगों के अंदर बहुत अच्छे से विस्तार हो जाता है, जब हमने क्या करना है, छोटे कुटीर उद्योग, स्मॉल उद्योग हैं वो बंद करके वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जो बड़े उद्योग हैं वो और ज़्यादा बड़े और विकसित हो रहे हैं। वैसे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट की निशानी है कि हम लोग डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, तभी हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को, अपने उद्योग धंधों को बहुत विस्तार से बड़ा कर रहे हैं। लेकिन इसका इकनॉमी के ऊपर तो इफ़ेक्ट अच्छा पड़ता है कि हमारा देश जो है वो विकसित हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, पर इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो हमारे एनवायरनमेंट पे और इसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के ऊपर जो है इसका एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि औद्योगिक विकास का पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं देखेंगे, आज हम लोग इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जो मेजर 4 एरियाज़ हैं, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एयर पोल्यूशन है। सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है वो किसकी वजह से होता है? इंडस्ट्रीज़ की वजह से, कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं डायरेक्टली जो है वो, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ की फैक्ट्रीज़ की चिमनियाँ होती हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो बहुत ऊंचाई पे रहती हैं, ठीक है। और उसका जो धुआं है वो डायरेक्टली ही जो है एनवायरनमेंट के अंदर घुल रहा है। जो उसके हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं वो डायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट में जाकर शामिल हो रहे हैं और हमारी एनवायरनमेंट को जो है वो दूषित कर रहे हैं। सेकेंडली, जब आप लोग कभी फैक्ट्रियों में जाओ तो जब फैक्ट्रियों में मशीनें चलती हैं उसमें कितना शोर आता है, सुना है ना आप लोगों ने, कितना शोर आता है। रूल्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पर 90 dB का जो इसको साउंड को मापने की एक स्केल होता है, तो वो मैक्सिमम 90 होना चाहिए। लेकिन हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर उस रूल की पूरा का पूरा उस रूल का उल्लंघन किया जाता है, उस रूल को फॉलो नहीं किया जाता, जिसके वजह से हर साल 20% जो वर्कर्स हैं वो अपने सुनने की क्षमता को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मशीनों का शोर इतना होता है, जब वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में जाते हैं तब उनको सुनाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि वो बहुत देर तक उस शोर वाले एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, जिसके कारण वो अपनी सुनने की क्षमता को जो है वो खो देते हैं। उसके बाद जो रन ऑफ होता है, कि जो वेस्टेज होती है फैक्ट्रियों की, या तो वो डायरेक्टली पानी में मिल जाती है या वो डायरेक्टली कहाँ हो जाती है, उसको हम खाली जगह पर छोड़ देते हैं, जिससे क्या है कि वहाँ पर सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दोनों ही होते हैं। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो गंगा कितनी मैली है, हम लोग बात करते हैं ना हर वक्त, तो क्या गंगा इतनी दूषित कैसे हुई है? क्योंकि उसके अंदर डायरेक्टली इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज का रन ऑफ है वो वहाँ पर जा रहा है, ठीक है। यमुना है, दिल्ली के, हम कल भी बात कर रहे थे कि दिल्ली के आसपास कितना गार्बेज जो है वो इकट्ठा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वो इन गंगा यमुना इन नदियों में भी वो बह रहा है और वहाँ पर उसको दूषित कर रहा है। थोड़ा टाइम पहले अगर हम सर्वे देखते हैं तो एक साथ 50,000 लोगों को पी लिया हुआ था, क्योंकि यमुना का पानी जो है वो दूषित हो गया था, उसके अंदर कोई केमिकल जो है वो डायरेक्टली मिक्स हो गया, जिसके कारण 50,000 लोगों को एक साथ जो है पीलिया की शिकायत नज़र आई। और दिल्ली के आसपास एरियो में आप चेक करोगे कि डेंगू जो है वो बहुत फैलता है। डेंगू किससे फैलेगा? मच्छरों से। मच्छर कहाँ से आएंगे? गंदगी से। गंदगी कहाँ से निकल रही है? इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी जो है वो हमें देखने को मिलती है, और इसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल हमारे एनवायरनमेंट पे और जो वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उन वर्कर्स के ऊपर इसका
जो है डायरेक्टली इफ़ेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। वैसे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है कि हम तरक्की की ओर जा रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, पर लेकिन जो रूल्स, जो फैक्ट्रीज़ के रूल्स बने हुए हैं, अगर इंडस्ट्री वाले पर्सन, जो हायर अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, अगर इनको फॉलो करें तो हो सकता है कि वो प्रदूषण को रोक सकें और जो इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट हैं इनसे वो रोक पाएँ। उसके बाद जो इसके अंदर फैटल डिसीज़ हो रहे हैं, अगर वायु में सीसा आ रहा है तो उससे पेट में ऐंठन है, कब्ज है, अनिद्रा है, जो है गुर्दे की प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। पेट्रोल उद्योग में धुएं के साथ निकला हुआ लेड जो है और इथाइल लेड है, उससे फेफड़े, गुर्दे, रक्त, मस्तिष्क में भी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से रोग जो हैं वो उत्पन्न हो रहे हैं। और फेफड़ों का कैंसर, आजकल ये सब बीमारियां आम हम सुनने को मिल रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन ही इतना ज़्यादा है। उसके बाद जो है हम बात करते हैं जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनके ऊपर कितना साइड इफ़ेक्ट है, कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर वर्कर्स को ओवरकोट, मास्क, ग्लव्स पहनने कंपलसरी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है अगर सर्वे हुआ एक बार तो वहाँ पर पाया गया कि 50% जो मजदूर हैं वो ओवरकोट नहीं पहनते और 20% से ज़्यादा वर्कर्स ऐसे हैं कि जो अपने हाथ बारी बारी नहीं धोते, जिसके कारण उनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स जो हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं। अब अभी हम बात कर रहे थे कि फैक्ट्रीज में रहते हैं तो ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। एक तो उन लोगों को सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका जो है कान जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। दूसरा, उनके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा देर तक शोर वाले एरिया में रहने से कानों को तो इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है, साथ साथ उनके माइंड पे भी इस चीज़ का इफ़ेक्ट जो है वो पड़ता है, ठीक है। फिर एक जो इंडस्ट्रियलाइज पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए वो अपने वर्कर्स की लाइफ के साथ खेलते हैं। अभी मैंने बात की कि 90 dB की जो है वॉल्यूम मैक्सिमम होनी चाहिए, तो वो लोग इस रूल को भी फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज़ में शोर जो है इससे ज़्यादा होता ही होता है। अब कहीं कहीं पर रूल है कि 25,000 से ज़्यादा मेंबर्स जो है फैक्ट्री में नहीं रख सकते, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं कि वहाँ पे पता ही नहीं कितने मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं, कितने लोग वहाँ लगे हुए हैं। तो जो मैक्सिमम बाउंडेशन है पर्सन्स को अपॉइंट करने की, तो वो भी जो है इंडस्ट्रीज़ के पर्सन उसको भी नहीं मानते, वो अपने फ़ायदे के लिए इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जितनी मर्जी संख्या में वो लोगों को अपॉइंट करते जा रहे हैं, उन्होंने मैक्सिमम लिमिट को ध्यान में नहीं रखा हुआ। उसके बाद जो है पर्यावरण में क्या समस्याएं आ रही हैं, आप लोग देखोगे कि प्लास्टिक, हम हर डेली जो है इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कि जो ये एनवायरनमेंट में मेल्ट नहीं होता, मिलता नहीं है, वो वैसे का वैसे उसी फॉर्म में ही पड़ा रहता है और वो जो है बहुत ज़्यादा मृदा प्रदूषण है या जो वहाँ पे आसपास के रहने वाले जानवर हैं उनकी जान मान को वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक जो है वो मेल्ट नहीं हो रहा है, शोर से उनको मानसिक प्रॉब्लम, माइंड की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ना सुनने की प्रॉब्लम हो रही है कि उनको सुनाई नहीं देता। और बहुत अगर हम सर्वे करें तो हर साल 25% तक लोग जो हैं मजदूर जो हैं वो अपने सुनने की क्षमता को खो रहे हैं। मोरोवर जो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है कि ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट कहाँ पड़ा है, ओजोन लेयर। मजदूर तो 2 चले जाएंगे, 4 और आ जाएंगे, लेकिन जो ओजोन लेयर है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको हम वापस उस तरीके का नहीं बना सकते जिस तरीके का वो पहले से होता है। तो सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट कहाँ पड़ा है कि ओजोन लेयर जो है वो वहाँ पर उसको क्षति पहुँच रही है, उसको नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि वहाँ तक जो है बहुत हार्मफुल गैसेस जो है वहाँ पर उसको अटैक कर रही हैं, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। तो इन सब का एक ही रीज़न है एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो हैं वो मिक्स हो रहे हैं, पोल्यूटेंट्स शामिल हो रहे हैं, जिससे हमें जीना हमारा जो है वो मुश्किल हो रहा है। कहीं कहीं बार तो सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम आती है कि हम प्रॉपर सांस भी
नहीं ले पाते। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपने प्रिपेयर करना है कि औद्योगिकरण क्या होता है। ठीक है, और औद्योगिकरण के इफ़ेक्ट क्या हैं। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ गया? करना है रिपीट? चलो ठीक है, तो एक बार दोबारा देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एयर पोल्यूशन होती है, सॉइल पोल्यूशन हो रही है, साउंड पोल्यूशन हो रही है। प्लीज़ जो इंडस्ट्रियल की पर्सन्स हैं वो रूल्स को फॉलो किया करो ताकि कुछ हद तक जो है, क्योंकि हम पहले भी बात करते हैं कि सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं कि जिसकी वजह से आज जो हमारा एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो रहा है। तो बीइंग एन इंडिविजुअल ये तब भी हमारी ड्यूटी रहती है, ग्रुप में है, नेशनली है, इंटरनेशनली है, कि जो आपको अवेयरनेस होती है आप उस रूल को मान लिया करो कि अपने व्हीकल्स को हम अप टू डेट रख सकते हैं, उनका पोल्यूशन करवा सकते हैं, प्लांटेशन हम कर सकते हैं पॉलीथीन्स का, या वाटर को हम सेव कर सकते हैं। तो कुछ एक काम है जो एक इंडिविजुअल भी कर सकता है और उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1% 2% जो है एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट भी, पॉजिटिव इफेक्ट भी जो है वो पड़ सकता है। ठीक है, हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लेशन पे जा रही है, बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहे हैं, वर्कर्स की हेल्थ के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, और फेटल डिसीजेस जो हैं वो आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग डेवलप हो रहे हैं। बट डेवलपमेंट होना अच्छी बात है, पर लेकिन इन सब इम्पैक्ट को भी हमें ध्यान